है। कहाँ 108 न आशास्ति कदाचित प्राणात्वा न प्रपद्येमिति। ठीक है, न का आशा के साथ ही जोड़ देना। जैसे प्राणात्भावम न प्रपद्येमिति कदाचित भी आशा नास्ति, मैं प्राणात्भाव को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा ऐसा कभी भी आप आशंका ना करें, प्रार्थना ना करें। जरूरत नहीं कि आप प्राण भाव को प्राप्त कर चुके, अब प्रार्थना क्या करोगे। इधर ग्राम दृष्टांत दे चुके ना, ग्राम जब पहुंच गया, अगर मैं ग्राम कभी प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा, मैं प्राप्त कर जाऊं, इसलिए कोई प्रार्थना करेगा क्या? नहीं। इसी बार यहाँ पर भी प्राणात्म भाव को मैं प्राप्त करूंगा नहीं कभी, या कभी प्राप्त करूं, इस प्रकार की प्रार्थना या आशाएं नहीं करेगा। हो गया ना? न करूंगा मतलब करना चाहिए ऐसा? नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे आशा करने की जरूरत नहीं कि प्राप्त कर चुके हो, फिर क्या और आशा करोगे, ये कहने का मतलब है। अच्छा, नैत्व अलग अलग अन्वय हो रहा है ना। नैत्व होने के बावजूद यदि एक ही में अन्वय होता है तब ऐसा होता है। एक तो न आशा के साथ जुड़ा और दूसरे ना प्रपद्यम के साथ जुड़ा। अलग अलग शब्दों से जुड़ने से नैत्व यहाँ नहीं है, अलग अलग नहीं है तो। अच्छा, भाष्यकार आत्मैव आत्मा इति, आत्मैव आत्मा अवतरणिका हो गया था। आत्मैव आत्मैव आत्मा इति प्रजापति, यहाँ पर आत्मैव इत्यादि प्रतीक ले लिया। आत्मा इति, आत्मा इस शब्द से क्या लेना है? प्रजापति को लेना है। प्रजापति को लीजिएगा। प्रजापति से कौन? जिसकी चर्चा भी हुआ है, विराट रूपा प्रजापति को लेना। प्रथमो अंडज, स्पष्ट कर दिया। प्रथम ने प्रधान है, जो अंडज है, शरीरी है ना, अनेक नामों से इस प्रकार से जिनका कथन हुआ है। अभिधीयते प्रजापति प्रथम अंडज शरीरी अभिधीयते, उसे को यहाँ आत्मा शब्द से लेना है। वैदिक ज्ञान कर्म फल भूता स एव किम भवति। ठीक है, वैदिक जो उपासना और कर्म का फलभूत क्या है? ये विराट रूपा प्रजापति है। ये तो मैंने प्राणोपासना से भी आपने विराट रूपा प्रजापति को प्राप्त किया, और उसका अभिमान के साथ देवता के साथ तदात्म कर लिया, हिरण्यगर्भ के साथ अधिक से अधिक कितनी होती है। तो वैदिक समस्त उपासनाएं और वैदिक समस्त कर्मों का फलभूत ये विराट है। वह विराट सैव किम, भाई क्या हुआ? यहाँ भवती अध्यार करना पड़े। सैव किम भवती, कहते इदम शरीर भेदम भेद जातम भवती, वह समस्त शरीर भेद को स्वरूप को प्राप्त कर गया। शरीर भेद जात मैंने मनवादी शरीर विशेष समूह को उसने प्राप्त कर लिया। खत्म भवती, यह अध्यार करनी पड़ेगी। खत्म भवती, किस प्रकार से वो शरीर भेद जात को प्राप्त कर गया? कहते प्रजा तेर प्रजाति शरीरेण अविभक्तम सन आत्मैव आसीत अग्रे प्राक शरीरांतरोत्पत्ति है। उस प्रजापति शरीर के द्वारा वह अविभक्त था। अविभक्त माने तादात्म्यापन्नम सन, उस प्रजापति शरीर से तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाने के कारण आत्मैव आसीत, उस समय प्रजापति रूप ही था। अग्रे माने प्राक शरीरांतरोत्पत्ति, मनवादी शरीर जो उत्पत्ति होनी है, शरीर भेद जात, उससे पहले वह अपने स्वस्वरूप में ही अर्थात प्रजापति रूप में ही तादात्म्य भाव को प्राप्त कर रखा है। इसलिए उस समय प्रजापति ही था और कुछ नहीं था। लेकिन प्रजापति रूप में जब रहता रहा तब भी वो कैसा था? सहज पुरुष विदा, पुरुष प्रकार, पुरुषाकार में ही था। विराट का भी शरीर कैसा है? शरभ पाणी आदि लक्षणों विराट, हाथ पैर खोपड़ी आदि वाला ही स्वरूप वाला वो विराट है। सएव प्रथम, वही प्रथम पैदा हुआ है, वही प्रथम है, वही प्रधान है। सएव प्रथम, वही प्रथम क्या है? प्रथम सैव प्रथम संभूत अनुवीक्ष्य अन्वालोचन कृत्वा, वही पहला उत्पन्न होने के पश्चात उसने क्या किया? अनुवीक्ष्य मैंने अन्वालोचन कृत्वा,
अनुशब्द यहाँ पश्चातवाची है, पहले उत्पन्न हुआ, पहले वो प्रजापति रूप को प्राप्त कर गया स्वयं, उसके बाद में उसने चिंतन किया, चिंतन करके चारों तरफ देखा। भागवत में भी आता है ना, भागवत में भी आया, वो ब्रह्मा जी जो है कमल के ऊपर बैठे हुए अकेले, चारों तरफ देखा अंधकार ही अंधकार, और जल थप 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 कर रहा था। वो जल की जो तरंगों की आवाज समझे तप करो बोल रहा लग रहा है, ये कह रहा है थप 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 तप करो। फिर वो आंख बंद करके बैठ गए, तब करने लगे। तब क्या करते हो, उनको पता है नहीं, लक्ष्य का ज्ञान है, ध्येय का ज्ञान है, उसमें कुछ भी नहीं स्मृति, कुछ नहीं हुआ, घबराए, वो कमल नाल में उतरे, ऊपर नीचे मारे, कहीं कुछ नहीं मिला, तो बेकार है मेहनत करना, चलो चुपचाप बैठ जाए। फिर बैठ गए, तब भगवान आपके हृदय के प्रकट हुए, भाई मैंने तुमको पैदा किया अमुक अमुक काम के लिए, और वे चतुष्पदी भागवत आदि का ज्ञान दिया उनको, इस ज्ञान के ऊपर वेदों को मंथन किए, तो वही बोल से निकला, उसे लोक निकला, इत्यादि इत्यादि वहां। यहाँ भी वही हाल है एक तरह से है। आकाशवाणी हृदय में भगवान प्रकट हुए ऐसे लिखा है, आकाशवाणी नहीं हुई, हाँ हृदय में भगवान ही प्रकट हो गए, और वह स्वयं उसको जो है चश्मे की भागवत दिए, तब आगे कार्य संपन्न हुआ था। तो कहते हैं कि भाई इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, वो सोचने लगा, आलोचना कृत्वा को हम किन लक्षणों वास्मीति, मैं कौन हूँ भाई जो प्रकट हो रखा हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर नीचे कहीं कुछ नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, किन लक्षणों वास्मी, ये उसके मन में विचार आया। वो हम अपने स्वरूप विषय और किन धर्म का, किन गुण वाला, कौन से गुण विशेषण वाला विशिष्ट हूं, नान्यद्वस्तंत्रम आत्मना प्राणपिंडात्मका कार्य कारण रूपात नापश्यत न ददर्श, लेकिन उसने अन्य वस्तुत्रम, जो कोई दूसरे वस्तु को, अपने से भिन्न वस्तु को अपना स्वरूप क्या अनुभव कर रहे हो, प्राण पिंडात्मका, प्राण विशिष्ट पिंडात्मक है, कार्य कारण संघात रूपा है, उससे वस्तुतंत्र मन्यम नापश्यत, अर्थात न ददर्श न अपश्यत, वो पहले थी न है ना, नान्य वस्तुतंत्र इत्यादि मूल का ही था, मूल को लिया और उसको समझा रहे। मूल में आया था स्वयं नान्य आत्मनो अपश्यत, कितना ही है, वो नान्य को रख दिया, अन्य की व्याख्या करते वस्तुतंत्र को, न को बाद में लेंगे दोबारा, न को दोबारा लिया जा रहा है, इसलिए चार पर कर रहे हैं ये सारी बात को, न को दोबारा ले रहे हैं, इसलिए नहीं तो न तीन हो जाएगी, हाँ ऐसा नहीं है, नान्य ये प्रतीक ले लिया, नान्य प्रतीक है, और उस अन्य की व्याख्या वस्तुतंत्रम, आत्मा की व्याख्या कर दिया प्राण पिंडात्मक कार्य करण रूपा, फिर उन न को दोबारा लाए, न अपश्यत क्रिया वही है, वो दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए नए का अन्वय क्रिया से में करनी है, न अपश्यत अर्थात न ददर्श, ऐसा केवलम तो आत्मा सर्वात्मा पश्चात, किंतु फिर उसने क्या देखा, अन्य कुछ नहीं देखा का मतलब वह अपने आप को केवल देखा, केवलम तो आत्मनमेव प्राण समुदायात्मका अद्वितीय, केवल मैंने अपने आप अकेला अपने देख रहा है, अद्वितीय को देखा, अभी केन रूपेण देखा, सर्वात्मान पश्चात, सर्वात्म भाव से देखा, सर्वात्मा प्रजापति अहम इति, पूर्वस्मिन् जन्मनि, पूर्व जन्म में उसने ऐसे, अभी कोई दूसरा ही नहीं तो सर्वात्मा कैसा अनुभव करेगा, वो दूसरा हो तब न कहेगा सबका आत्मा भी मैं ही हूं, ऐसा अनुभव करे, दूसरा ही नहीं, केवल भी कह रहे हो और सर्वात्मा कह रहे हो, इसलिए तो समझना पड़ेगा पूर्व जन्म की स्मृति हो गई, चिंतन करने लगा ना, ऐसे अनवालोचन करते हैं, अनवालोचन करता सोच रहा है, समझ रहा है भाई कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसे हुआ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या धर्म है, इतने में उसके पूर्व जन्म की स्मृति हो गई और समझ में आ गया मैं ही सर्वात्मा प्रजापति हूँ। इसलिए भाष्यकार लिख रहे हैं ये कैसा हुआ, तथा पूर्व जन्म श्रौत विज्ञान संस्कृत आ गया, ये कैसे हो गया सर्वात्मा, कैसे विरोध हो गया ना, नहीं तो जब आप लिख रहे हो केवलम फिर सर्वात्मा पश्चित, ये कैसा हो सकता है,
अब भाष्यकार उसको समझा रहे थे, देखो यहाँ इसलिए ऐसे कहा जा रहा है क्योंकि वो पूर्व जन्म में जो श्रुति के द्वारा कथित सकल उपासना विज्ञान से संस्कारित वाला था वो स्मृति आ गई। अतः कहता है सोहम प्रजापति सर्वात्मा हम अस्मि, वह यह जो मैं प्रजापति हूँ, वह यह जो मैं सर्वात्मा हूँ। इति अग्रे व्याहतवान, ऐसा सबसे पहले उसके मुख से शब्द निकल गए। वही मैं जो पूर्व जन्म जन्मांतरों से प्राणोपासना आदि करता हुआ प्रजापति भाव को प्राप्त किया हुआ वही मैं हूँ, अतएव मैं सर्वात्मा हूँ, ऐसे उसने बोला। तथा तस्मात्, तथा मैंने तस्मात्, यह था अब तथा है तो यह तक अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए कि पूर्व ज्ञान संस्कार आत्मान एवं अहम इत्यभ्यदात्, जिसलिए वो पूर्व ज्ञान की संस्कार से अपने आप को अहम ऐसे शब्द से बोला है। अग्रे सर्वप्रथम यही शब्द उसने प्रयोग किया है। अतएव प्रथम उच्चारित, अग्रे में प्रथमोच्चारण यही किया था उसने। इसीलिए आज भी क्या होता है, सभी लोग जो कोई किससे पूछेगा कौन, मैं बोल सबसे पहले यही बोलते हो। तस्मात् अहम नाम अभवत, इसलिए उस प्रजापति का नाम ही हो गया अहम। एक नाम है ये, मैं एक नाम है। यही उपनिषद है, तस्य उपनिषद अहमिति, उसका यह रहस्यपूर्ण नाम है अहम। इसलिए रहस्यपूर्ण है, आप इस बात को जाने भी नहीं प्रयोग कर रहे हो, हम बोलते हो, मैं बोलते, जबकि ये मैं आपका नाम नहीं है और आप अपने आप के लिए मैं बोल रहे हो। गलत बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ये इसमें रहस्य छिपा है। आप लोग जो मैं बोलते हो किसको लेकर बोल रहे हो, अपने व्यष्टि को लेकर। यानी मैं किसका नाम है, समष्टि का, व्यष्टि का नाम है नहीं। व्यष्टि में कैसे प्रयोग कर दिया आपने, भ्रांति हुई कि नहीं हुई। ये अहम नाम का यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए कहते हैं उपनिषद का अर्थ रहस्यम इदम अहम इति श्रुति प्रदर्शनमेव नाम उच्यते। अहम यह जो श्रुति प्रदर्शित नाम है उसी को आगे में भी आप कहने वाले हैं। 5-7-2 में पढ़ेंगे आप, आगे में है 5वें अध्याय की। आप पहला अध्याय पढ़ रहे हो अभी, चौथा ब्राह्मण, 5वें अध्याय के 7वें ब्राह्मण ने भी दोबारा इस बात को कहा जाएगा। वक्षति, तो यहाँ पर हम इस नाम से श्रुति ने प्रदर्शन किया, उसी नाम को आगे में भी कहने वाले हैं। अच्छा, तस्मात् यस्मात् कारणे प्रजापतौ एवं मृत, जिसलिए इस प्रकार से प्रजापति रूपा जो कारण है, हम सबका कारण कौन है, प्रजापति। सकल व्यष्टि का कारण वो समष्टि है। वो समष्टि बुधा प्रजापति ने पहले हम बोला था, वो उसी का संस्कार को लेकर के आज हम लोग भी हम बोल देते। जिसलिए इसलिए कि कारणभूता प्रजापति में एवं वृत्तम इस प्रकार से बीता हुआ था, उसने पहले अहम करके बोला था, इसलिए आज भी हम लोग पहले अहम ही बोलते हैं। तस्मात् तत्कार्य भूतेषु प्राणिषु एतरि मने एतस्मिन् भी काले, इसलिए उसी प्रजापति कार्यभूता ये सकल व्यष्टि जो प्राणी हैं इनमें भी इस समय में भी आमंत्रित कस्पम इत्युक्तः सन्, आमंत्रित का क्या, कस्पम, अरे आप कौन है, दरवाजा खोलते थोड़े देंगे, चोर होगा बदमाश हो क्या पता। इसलिए कौन है ऐसा पूछने पर सन अहम अयम इत्येव अग्रे उक्त्वा, मैं देवदत्त हूँ, पहले देवदत्त मैं हूँ ऐसा नहीं बोलेगा, मैं देवदत्त हूँ यही बोलते। संस्कार तो कितना प्रबल है, मैं देवदत्त हूँ बोलेगा। कहीं उल्टा बोलने की प्रयास करो, देवदत्त मैं हूँ, आप बुद्धि सोच समझ में जाएंगे ना, वहां खटखटाइए, ये सोच के जाइए मैं उल्टा ही बोलूंगा आज, देवदत्त मैं हूँ बोलूंगा। लेकिन जब वो खटखटाएंगे और तो आपने खटखटा की और उन्होंने कहा कौन, झट से मुंह से निकले मैं देवदत्त, ऐसे ही आएगा। संस्कार है, जितना कोशिश कर लो उल्टा करने को होता है। तो इसलिए कहते हैं कि वो अग्रे उक्त्वा कथन करने के पश्चात क्या करते हो, कारणात्मा विधानेन आत्मानम अभिधाय अग्रे पुनर् विशेष नाम जिज्ञासवे अथ अनंतरम विशेष पिंडाभिधानम देवदत्तो इति प्रब्रूते कथयति। यन्नाम अस्य विशेष पिंडस्य माता पितृकृतं भवति
तत्कथयति। इसलिए कारणात्माभिधानेन, कारणात्मा का अभिधान, कारणात्मा नाम विराट का जो नाम है, उस नाम को आपने पहले बोला, उसके शब्द, वही शब्द जो अहम शब्द, उसको आप पहले बोलते हो। आत्मानम अभिधाय, वो अपने लिए भी आपने कथन किया पहले, उसके बाद पुनर्विशेष नाम जिज्ञासा है, वह विशेष नाम की जिज्ञासा होती है। अब रोज रोज आने वाला मैं कह देता है तो भी पहचान लेता अवश्य। अब पति है, पिता है, इतने होते नहीं होते, बच्चे हैं, अब थोड़ी पूछे नाम क्या बताओ, मैं बात बोलो, ऐसे कहेगा कोई? अरे रोज ही आ रहे हैं, वो आवाज आपको पहचान लिए हैं, इसलिए आपको मालूम है कि मैं कहते आप समझ रहे कि कौन। लेकिन इसलिए कहते जिज्ञासा, पुनर्विशेष नाम जिज्ञासा। यदि मान लो विशेष नाम की जिज्ञासा, कौन क्या होता है, कौन है वो, आप दोबारा बोलते हो तब कहेंगे, फिर वो नाम बोलना पड़ता है उसको, क्योंकि वो समझ जाता बाहर वाला भी, अरे मैं कहने से हमारे आवाज को पहचान नहीं रहे, इसलिए अपना विशेष नाम लेगा। आपका जेठ हूँ, आपका देवर हूँ, चाचा हूँ, जो रोज नहीं आता जाता है ना ये सब, और उन लोगों के जो है आवाज कहाँ पहचानेगा आदमी, तो इसीलिए वो अपना नाम वो बता देगा विशेष जो भी है। इसलिए पुनर्विशेष नाम जिज्ञासा अथ अनंतरम, वो अथ कार्य कर दिया अनंतरम विशेष पिंडा विधानम देवदत्त, विशेष पिंड का जो नाम था देवदत्त इत्यादि, उसको कथे थी। वो नाम भी कहां से आ गया उसके पास, यह नाम अस्य विशेष पिंड से मात्र प्रतिकृतम भवति, जो नाम जिस पिंड विशेष का माता पिता आदि के नामकरण संस्कार आदि से प्रदत्त है, तत्कथयति, उस नाम को बोलते। अर्थात ये तो अभी आगंतुक नाम, अनादिकाल से प्रचलित नाम, समष्टि से व्यष्टि में आया हुआ नाम अहम है, और उससे अतिरिक्त जो भी नाम है ये सब अभी केवल इस जन्म का इस पिंड मात्र विशेष मात्र के लिए माता पिता के द्वारा प्रदत्त है। सहज प्रजापति ही पूर्व जन्मनि सम्यक कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान ही साधक अवस्थायाम यद यस्मात् कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान प्रजापतित्वं प्रतिपित्सूनाम पूर्व प्रथमः सन्। सहज प्रजापति, उस प्रजापति ने पूर्व जन्मनि, पूर्व जन्म की अपने द्वारा की साधन अवस्था में जो किया गया, साधक अवस्थायाम, अपनी साधक अवस्था में जो क्या किया था, सम्यक कर्म सम्यक ज्ञान का अभ्यास अनुष्ठान किया था। ज्ञान में उपासना, सम्यक कर्म और उपासना की जो भावना अर्थात अभ्यास को निरंतर अनुष्ठान किया था, उससे यस्मात् कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान ही प्रजातम प्रतिपित्सूनाम पूर्व, जिस कर्म और उपासना के अभ्यास अनुष्ठान के द्वारा प्रजापतित्व भाव को प्राप्ति करने की इच्छा से उसने किया था, इसलिए आप क्या हुआ, प्रजापति हो गया। पूर्व मैंने प्रथम सन, इसलिए आज जितने भी प्रजापति भाव को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इन सब की अपेक्षा से वो पहला हो गया। प्रथम सन, प्रथम ने प्रधान सन, अस्मात् प्रजापति तो प्रतिपित्सु समुदाय। आज जब प्रजापति भाव को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जो समुदाय जितने भी साधक हैं, इन सब साधकों की अपेक्षा से वो पूर्व कल्प में पूर्व जन्मकृत साधनाओं के कारण से सर्वोत्कृष्ट और प्रधान साधक थे। अतः उसने तो प्रजापति भाव को प्राप्त कर लिया और बाकी अभी प्राप्त करना चाह रहे हैं। उस समुदाय की अपेक्षा से सर्वस्मात् आदो, इसलिए इन सब प्राणोपासकों की अपेक्षा से सबसे पहले अपने सकल पापों को जला देने वाला कौन होगा, जो वर्तमान प्रजापति। और इस प्रजापति से भी पहले पूर्व कल्प के प्रजापति से, उस प्रजापति से भी पहले वो अनादि संसार में चलेगा। औषध माने अधहत, सबसे पहले उसने जला दिया। किसको जला दिया, किम किम औषध किम अधहत, अरे कि भाई आसंग ज्ञान लक्षणान सर्वान पाप, आसक्ति और कारणीभूता ज्ञान रूपा जो कुछ भी है सकल पाप स्वरूप, उसको उसने जला दिया। वे सब क्यों, उनको जलाने की जरूरत क्या पड़ी, प्रजापति तो प्रतिबंध कारण भूतान पापन औषध पदार्थ, प्रजापति के पद प्राप्ति का प्रतिबंध की भूत जितने भी पाप रूप थे
उन सकल पाप असंग और अज्ञान को उसने नष्ट कर दिया। यस्मादेवं, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् अतएव पुरुष, पूर्वम औषध इति पुरुष, ये विपत्ति है। पूरी शेत इति पुरुष भी बनाते हैं छांदस रूप, लेकिन ये और सम्यक है। पूर्वम औषध इति पुरुष, पुरुषत्व को पुर हो गया, औषध का उष धाधा तो है ही है, पुर उष पुरुष हो गया। पूर्वम औषध इति पुरुष, ये नाम पड़ गया इसका। पहला नाम अहम है, दूसरा नाम पुरुष है। ये दो अनादिकालीन नाम है। इसलिए विदेशों में तो औरतों को मैन कहते हैं, मैन औरत को, औरतों को भी जब बात होता है लड़कियां भी मैन करके ही बात करती। उनको जो एक बार बोला था कि भाई विवेकानंद जी के किसी भाषण में मैन प्रयोग कर दिया उन्होंने सामान्य रूप में, तो ने आपत्ति उठाई, कैसा हो गया कि नहीं, वहां की भाषा ऐसे है, इसी को हमने यहाँ प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ पर भी यथा यम, वास्तव में सब पुरुष ही हैं, कोई स्त्री है नहीं। और भेद दृष्टिया देखोगे सब स्त्री है, कोई पुरुष है नहीं। माया का कार्य, माया स्त्रीलिंग है, वैसे कार्य सब स्त्री ही तो है, पुरुष का है। ये तो तुलसीदास जी को लिखी हुई थी मीरा ने। जब तुलसीदास जी पहुंचे थे वृंदावन, तो पता चला तो मीरा वगैरह के मन में आया, चलो भाई बड़े संत हैं तो हम भी वहां जाके दर्शन कर, वो भी आ गई थी। लेकिन तुलसीदास जी का नियम था कि स्त्री को देखते नहीं थे, सामने आमने सामने, वो खिड़की में पर्दा लगा है, वहां बैठे, कोई बात पूछना पूछे, जवाब मिलेगा। और वो कभी गंगा जी जा रहे, कहीं इधर उधर जा रहे, नहाने धोने शौचालय, उस समय आप दूर से दर्शन कर सकते, सामने नहीं आ सकते औरत, ये नियम था। तो उसके आधार पर उनको रोक दिया कि भाई अंदर जाने नहीं दिए। तो उसने यही लिख के दिया। हमें बड़ा आश्चर्य, हम तो सोचते कृष्ण ही पुरुष है, दूसरा पुरुष कहां से संसार में आ गया। भाई सब तो माया का कार्य, सब संसार तो स्त्री है, पुरुष तो एक में अद्वितीय ब्रह्म है, वो कृष्ण है। ये तो कौन सा दूसरा पुरुष आ गया। इसलिए हमें ऐसे पुरुषों से मिलने की इच्छा ही नहीं है। बोले जाओ प्रसाद, जब पड़े वो उठ के भाग के आए, स्वयं गए उसके पैर पकड़ने लगे। वह ऐसे ज्ञानी के लिए तो न स्त्री न पुरुष भाव ही भेद ही नहीं, खत्म नहीं है। एक वजह ब्रह्म को ही दृष्टि कर रही है और दूसरे सारी जो माया मान रही है, जो उसके पढ़कर और ज्ञानी कहाँ। तो ये बात अपने दृष्टिकोण की बात, या तो सबको पुरुष ही मानो, क्यों सब ब्रह्म ही, ब्रह्म से कुछ नहीं। या तो ब्रह्म अलग मान रहे, द्वैत में हो, अज्ञान में हो, ब्रह्मानुभूति करना चाहते हो, सब माया है, फिर सब स्त्री है। या नहीं? कौन मानेगा? लेकिन कोई नहीं माने। भाई ब्रह्म कहोगे तो नपुंसक हो जाओगे। कि ब्रह्म शब्द ही नपुंसक लिंग है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक लिंग है ना। यथा अयम प्रजापति ओषित्वा प्रतिबंधकान पापनः, जिस प्रकार से प्रजापति ने प्रतिबंध को, पापों को, सभी पापों को, पापन सर्वान ओषित्वा पुरुष प्रजापति, वह प्रजापति पुरुष भाव को प्राप्त किया था। एवं अन्योपि, इसी प्रकार इस संसार में आज जो लोग भी कर रहे हैं, प्राणोपासना करके प्रजापतित्व भाव को प्राप्त करना चाह रहे हैं, ये लोग भी ज्ञान कर भावना अनुष्ठान वनिना केवल ज्ञान बलाद्वा औषधि भस्मी करोति हवै सतम। निश्चित रूप से अन्य भी अपनी उपासना कर्म की समुचय पूर्वक अनुष्ठान का निरंतर अभ्यास रूपी अग्नि से, अथवा केवलम ज्ञान बला, जिन्हें कर्म और उपासना दोनों पहले विचार हुआ ना, केवल उपासना से भी हो सकता है, केवलम ज्ञान बलात्मक उपासना बल से भी औषधि भस्मी करोति, वह औषधि उन्हें वो जला के भस्म कर देगा। वह है ना, वारों में वृद्धि हो गया, औषधि बनता है। हाँ वही सतम, इसे वह भी उसे जला देगा। कम किसको जला देगा? कभी यो अस्मादुष पूर्व प्रथम प्रजापति भूषति भवित विच्यति तम इत्यर्थः।
जो वर्तमान प्रजापति है या प्रजापति होने को तैयार हो रहा है, उससे भी पहले कोई दूसरा उसको अतिक्रमण करके प्रजापति भाव प्राप्त करना चाहता हो, वो नहीं कर सकता, उसको जला के राख कर देगा। हम दर्शेती एवं वेदेती, उसी बात को दर्शा रहे हैं एवं वेद इत्यादि से। अच्छा, सामर्थ्या ज्ञान भावना प्रकर्षवान, यह प्रकरण की सामर्थ्य को देखते हुए केवल उपासना लेना, ज्ञान भावना माने उपासना की अभ्यास की प्रकर्षता के कारण। ननु अनर्थाय राजापति प्रतिपित्सा एवं विदा छिद्यते, अरे तो बेकार है, प्रजापति भाव को प्राप्त करने की इच्छा करना ही बेकार है, जब दूसरों को जलाना पड़ जाता है, दूसरों की हत्या करना पड़ जाए, जलाना पड़े, नष्ट करना पड़ जाए, ऐसे प्रजापति भाव को प्राप्त कर क्या करूंगा? तो एक पाप, कुछ पापों को नष्ट कर रहे हो और एक दूसरा भयंकर पाप कर रहे हो। पूर्व पक्षी या धरती का सीधे ले रहा है, दूसरे को जलाकर दूसरे को नष्ट कर देना, ऐसा कर लेना, तब उसका खंडन कर देना, नैष दोषा, ऐसा नहीं सोचना। अनर्थाय पूर्व पक्षी करते ना, प्राजापत्य भाव की प्रतिपित्सा प्राप्त करने की जो इच्छा है, एवं विदा, इस प्रकार से प्राप्त करने की जो इच्छा है ना, वो अनर्था यही होगा, वो अनर्थ के लिए ही होगा। यदि चेत दह्यते, यदि वो दूसरे को नष्ट करके प्राप्त करने वाली चीज है, वो तो अनर्थ के लिए ही होगा। जैसे आप किसी का मर्डर करके उसके 10 करोड़ एंट लिया, वो अच्छा थोड़ी, दूसरे का संपत्ति को हड़प लो। अब एक लड़ाई झगड़ोगा, मारा पीटी हो ही जाएगी, छोड़ेगा कहां तक छोड़ेगा? एक आदमी को ठगोगे, 2 आदमी को ठगोगे, कितने को ठगोगे, कहां तक चलेंगे? वो परसों खोपड़ी फोड़ दिया महंत जी का। हाँ, अब रहने वाले को तंग करोगे, उनसे ले रखा है पहले पैसा, 3-3, 4-4 लाख ले लिए फ्लैट की, उसको पानी बंद कर दो, कभी बिजली बंद कर दो, कभी उसको भजन करने के टाइम में जोर से माइक लगा दो। ऐसे करेंगे तो कहां तक सहन करेंगे? एक दिन मारा पीटी हुई, खोपड़ी फोड़ दी, देशी विदेशी की लड़ाई भी होगी, मामला बड़ा खतरनाक हो। तो ये सब क्यों होता है? क्यों हम दूसरे को नष्ट करके उसकी चीज को हड़पना चाह रहे, तब ये सब गड़बड़ी। और यहाँ पर भी ऐसे ही करने लगे, प्रजापति भाव को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप दूसरे को मार रहे हो, फिर तो अनर्थ के लिए हुआ कि नहीं हुआ? तो लोग प्रसिद्ध है, अभी घटना भी घटी है, तो आपके सामने दृष्टांत है, ये तो अनर्थ है, यही भगवती या नहीं? इसलिए कहते हैं कि तब पूर्व पक्षी का जवाब सिद्धांत नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है, कुछ मार मुर के थोड़े हम जा रहे हैं प्रजापति भाव में। अर्थ समझो, इसका अर्थ क्या है? नैष दोष, ज्ञान भावनोत्कर्ष अभाव, उसके ज्ञान भाव की उत्कर्ष नहीं थी, वो पिछड़े में रह गया, वेटिंग लिस्ट में चला गया। क्या करे? अरे आप पहले जब कोई रिजर्वेशन कर ले और बाद में जो गया वो उसको वेटिंग लिस्ट में चली गई, तो किसका दोष है? वो वेटिंग लिस्ट में जाने को ही यहाँ पर कर उसको जला के आगे बढ़ गया। अब एक बार ऐसी घटना घटी, आगे और पीछे 2 लोग हम लोग हैं, 2 ही महात्मा। अब एक नियम था, एक रिजर्वेशन का स्लिप में 4 आदमी से ज्यादा का नाम नहीं डाल सकते, 4 से ज्यादा नहीं डाल, एक ही परिवार हो। अब 4 हमने डाल के दे दिया, अब पीछे वाले भी 4, क्योंकि सभी कला से गए थे, कईयों की करानी थी। हुआ क्या, हमारे पर्चा जैसे गया हो तो फुल हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? वो पीछे वाला दिया, करते भी नहीं किया, अब तो खत्म, उस तारीख को मिलेगा। और दोनों उसी में लगे थे ना, लेकिन हम आगे तो पीछे था, और पीछे वाले को मिला ही नहीं, आगे वाले को प्राप्त हो गया। और इसका अर्थ क्या करोगे? आगे वाले ने पीछे वाले को मार डाला और अपना रिजर्वेशन पा लिया, ऐसा करेंगे? यदि कोई ऐसे कहता भी है, जिसका अर्थ यही होगा कि भाई ये आगे था, उसके अपेक्षा साधन में पहले पहुंच गए, तो क्यों मैं आगे चला गया? तो थोड़ी देर में पहुंचा, क्यों मैं पीछे रह गया? ये आगे पीछे जो कारण काल के व्यवधान यहाँ था, उसे वहां पर क्या है? उपासना जन्य अपूर्व में न्यूनाधिकता है। उपासना किसने तीव्र की, जैसे वहां पर है ना उसमें योग सूत्र में तीव्र, मधु, मृदु और मध्य, 3 भाग कर देना, तीव्र, मध्य, मृदु कर दिया। उससे तीव्र, 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 मध्य, तीव्र, मृदु है क्या नहीं?
ऐसे किया, 9 भागों में विभक्त कर दिया था। और सर्वश्रेष्ठ कौन था? तीव्र तीव्र आसन्न, ऐसे कर वो सबसे नंबर 1 उपासक। और सबसे घटिया वाला मृदु मृदु आसन्न, मृदु में मृदु, उसमें भी मृदुता में आसन बैठ जाए, वो जो व्यक्ति है वो सबसे निकृष्ट कोटि का उपासक हो गया ना, साधक हो। ये जो परंपरा है न्यूनाधिक उपासना जन्य अपूर्व का, उसको लेकर कहा जा रहा है उस उपासक को इसने जला दिया का मतलब वो न्यून वाला था ते वो पीछा रह गया और इसको प्रजापति भाव प्राप्त। इसे ज्ञान भावना उत्कर्ष अभावात प्रथमम प्रजापति प्रतिपत्ति भाव मात्र दाहस्य, दाह शब्द के यहाँ पर यही अर्थ करना, जला दिया का मतलब यह है उसके अंदर उपासना के अभ्यास जन्य जो उत्कर्ष है अपूर्व के अभाव थे, इसलिए प्रथमम प्रजापति प्रतिपत्ति भाव मात्र, पहला प्रजापति प्रतिपत्ति का अभाव मात्र को यहाँ दाह शब्द से कहा गया है। वो वेटिंग लिस्ट में बाद में उसका भी लग जाएगा नंबर। और आजकल तो एक और सिस्टम कर दिया आरएसी, नहीं आरएसी भी है, पहले था नहीं अभी घुसा दिए, तो रिजर्व हो गया, आरएसी हो गया, वेटिंग हो गया। अब वेटिंग से आरएसी में नंबर लगेगी, उसकी आरएसी से फिर जाएगा उसमें। ये सब क्यों करें? वैराग्य अर्थ तो हो रहा है वहां पे बात। इसे लोक में देख रहे हो, ये ब्रह्मा पद में भी यही लफड़ा है। आप भी प्राणोपासना कर रहे हैं, पता नहीं कितने ऐसे हजारों प्राणोपासना कर रहे हैं और सब प्रजापति भाव प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब अनंत ब्रह्मांड भगवान को इसलिए बनाना पड़ा होगा भाई ये सब कहां से, कब इनको देंगे हम? लेकिन नंबर ही नहीं लगेगी, इतने लोग हैं। कहीं ना कहीं इनको प्रजापति पद दिया जाए, चलो उस ब्रह्मांड में चले जाओ भाई तुम। एडजस्टमेंट होता है ना आजकल, एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। और टीटी साहब जो है थोड़ा पैसा ले लेते हैं और एडजस्ट कर देते हैं, तो वेटिंग वाले को रिजर्वेशन मिल जाता है। वैसे यहाँ पर भगवान सोचते होंगे भाई इतने सारे प्रजापति लाइन लगे हैं, क्या करें, चलो किसी न किसी ब्रह्मांड में इसको दे दो, एडजस्टमेंट कर दो। तो इसलिए अनंत ब्रह्मांड बनाना पड़ा और सबको, और वह परिक्रमेण सबको प्रजापति भाव की प्राप्ति होगी। लेकिन अपने अब जिसने प्राप्त किया उसको कहा जाता है इसने अन्यों को जला दिया, जला करके प्राप्त कर दिया, क्योंकि वो भी प्रतिबंधक था। उस प्रतिबंध को दूर करना, दूर किया कैसे? लेकिन अपनी उपासना की अधिकता से, पुण्य की अधिकता से, और पुण्य में न्यूनता थी इसलिए वो रह गया। ये यहाँ पर दाह का अर्थ लेना चाहिए। उत्कृष्ट साधना प्रथम प्रजापतित्व प्राप्तवन, न्यून साधना न प्राप्त। सीधी सी बात है, जो उत्कृष्ट साधन वाला है वो प्रजापतित्व भाव को पहला प्राप्त करता हुआ, न्यून साधन में दूसरा है उसको प्राप्त होने नहीं दिया, इसलिए वो प्राप्त नहीं करता। इति सतम धातिचते, इसी बात को श्रुति करी है, इसने उसको जला दिया। न पुनः प्रत्यक्षम उत्कृष्ट साधन इतरो दह्यते, ऐसा कहीं नहीं होता कि प्रत्यक्ष कोई दूसरे को जला दे रहा हो। उत्कृष्ट साधन वाला निकृष्ट साधन वाले को जला दे, ऐसा नहीं होगा। भले आप देख देख के जलते रहिए अंदर से, वहां भी जलने का अर्थ होता है भीतर से जलन, वही तो आग धोई लगा दिया है। यानी अभी एक कोई विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है, दूसरे विद्यार्थियों को जलन होती है, होती कि नहीं? ये क्यों समझ रहा है, ये सारा पाठ समझ लेता है, बहुत आगे बढ़ रहा है, और इसके खिलाफ जो है कोठारियों की शिकायत कर देते है नहीं? हाँ, उसको निकालो आश्रम से ताकि उसकी पढ़ाई में बिगड़ डाले। ये भी जलन, इसको हिंदी भाषा में बोलते जल रहा है, हमारा हमको देख देख के जलता है, बोलते ना भाषा, हमको देख देख के जल रहा है। वहां जलने का मतलब यही है ना, वास्तविक जलना थोड़ी है, आग लग के थोड़ी जल रहा कोई। उसी प्रकार यहाँ पर भी जलने का समझना। न पुनः प्रत्यक्ष उत्कृष्ट साधन इतरोतीयते, प्रत्यक्ष उत्कृष्ट साधन वाला पुरुष के द्वारा प्रत्यक्ष ही दूसरे को जो है मिट्टी का तेल डाल के आग जला के जला राख कर दिया जा रहा है, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं हो सकता। क्या था लोक है, जैसे लोक में एक और दृष्टांत, रनिंग रेस ले लिया। रनिंग रेस है, सब एक लाइन में खड़े, अब ऑफ कर दिया, भागे सब। इन क्या कर दिया, एक ही तो पहले पार करता है और उसने सबको जला दी करके आगे बढ़ गया पार करके। ऐसा कोई शब्द बोले तो भी उसको कोई गलत नहीं समझते। यथा लोग के आज श्रद्धाम, आज श्रद्धाम आज ही कहते हैं, वो जो अंतिम 100 मीटर का लाइन जो होती है, 100 मीटर 200 मीटर जो भी है, जितने भी रनिंग करनी होगी, वहां अंतिम एक लाइन जो डालते हैं उसका नाम आजी। यहाँ से शुरू कीजिए, और यहाँ दादी नानी नानी का नहीं लेना, मराठी भाषा में आजी तो अलग ही अर्थ होता है, वो आजी नहीं लेने का नहीं। यहाँ आजी का मतलब और रनिंग रेस का अंतिम लाइन यहाँ से शुरू हो रहा है
और यहाँ जब पार करोगे, जो पहला पार करेगा उसको प्रथम पुरस्कार, ऐसा निश्चय होता है। उस रेखा का नाम आजी। उसको शरण करने की प्रयास करने वाले लोग को आजिस्ता, रनर्स, अंग्रेजी भाषा में दौड़ने वाले, जो हिंदी बोलते हैं ना, दौड़ने वाले लोग, उनको आजिस्ताम का षष्ठी बहुवचन कर दिया। यह प्रथम, उनमें से जो पहला आजिम उपसर्पति, जो पहला उस रेखा को पार कर जाता है, तेना, उस प्रथम पुरस्कार प्राप्त पुरुष के द्वारा इतने दग्धा इव, दूसरे का क्या हुआ, दूसरे को जलाने के समान हो गया। वो बेचारे जलते रह जाएंगे, हमें मिला नहीं, ये तो मार गया बाजी, हमें नहीं मिला। उनके अंदर ही अंदर होगी ना जलन। उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है दहती दग्ध्वा इव अपहृत सामर्थ्य भवन्ति। असल में उनकी सामर्थ्य को इसने परास्त कर दिया और अपने सामर्थ्य को उत्कृष्ट साबित कर दिया है। यही यहाँ पर हुआ है। उसी को यहाँ पर दाह शब्द से कहा जा रहा है। जैसे लोक में होता है वैसे तत्प्रति। यदिदम तुष्टुषितम, आपने इस प्रजापति भाव की प्राप्ति को बड़ी स्तुति करी है। कर्म कांड विहित ज्ञान कर फलम प्राजापत्य लक्षणम नैव तत्संसार विषयम अत्यक्राम इति इमम अर्थम प्रदर्शयिष्यन् आह। ये जो इतना बड़ा प्रयास करके आपने प्रजापति भाव को प्राप्त किया, लेकिन वह प्रजापति भाव भी संसार के भीतर ही है। इस भाव को प्राप्त करने से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। ये भी एक और चक्कर फंसे आप, छोटे चक्कर से निकला बड़े चक्कर में फंसा। यहाँ तो 100 साल में मर जाएंगे, चलो अगले मौका मिल गया और समझने को, और जो उसकी तो 100 साल बहुत लंबी है ना। उतने ही समय तक वो उसी पोस्ट पे पढ़ा रहेगा, काम वही करते रहेगा, सबका जैसा लिखते रहो, एक ही काम। और यहाँ तो कम से कम काम बदल जाता है, वेश बदल जाता है, रंग बदल जाता है, सब बदल जाता है ना। 100 साल में मर जाएंगे, फिर पता नहीं अगले बार को वैरागी हो जाए, कोई और सन्यासी हो जाए, कौन रंग में आएगा क्या पता, काला पीला नीला आले सब रंग। उस समय तक पता नहीं कोई और भी 25 संप्रदाय और खड़े हो जाएंगे। अभी इतने हैं। हम मान लो हम मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, तब यही संप्रदाय रहेंगे क्या? जरूरी है? और 2-4 संप्रदाय जुड़ सकते हैं, और उसमें हो सकता है आपका मन लग जाए, वहां चले जाए, पता नहीं कहाँ भटकेंगे। लेकिन फिर भी एक अच्छा चीज है, यहाँ तो चेंज मिलते रहता है। और कई लोग तो एक ही जन में कई चेंज करके मजा ले लेते हैं। एक ही जन में अनेक संप्रदाय चेंज कर देते हैं, आनंद लेते हैं। तो जैसा भी ज्ञान प्राप्ति में ये भी बाधक है। तात्पर्य यहाँ पर है, प्रजापति भाव प्राप्ति करने की साधन करके प्रजापति भाव प्राप्त कर भी लोग है ना, तो भी वह आपके लिए मुक्ति में प्रतिबंधक है, मोक्ष में प्रतिबंधक है। ये बात को दिखाने के लिए अगली कंडिका आरंभ हो रही है। इसी को समझा रहे थे, अवतरणिका दे रहे, एकदम तुष्टुषितम, वह यह जो अत्यंत अतिशयन तुष्टुषितम है, तुष्टुषितम प्रयोग कर रहे हैं। अतिशयन जो स्तुति किया गया है, जो ऐसा यह कर्म कांडों में भीत उपासना और कर्म का फल रूपेण ज्ञात प्राजापत्य लक्षण, या प्राव करना दीर्घ, प्राजापत्य लक्षण, अच्छा प्रजापति पद रूपा जो फल है, उस फल को नैव तत्, वह जो फल है संसार विषय न अतिक्रामत, न को जोड़ दो, संसार विषय को वो अतिक्रमण नहीं करता, अर्थात संसार के अंतर्गत ही है वो भी। इतीमम अर्थम, इसी बात को समझाने के लिए प्रदर्शन करते हुए मंत्र कहता है सो अभिभेद। देखो प्रजापति भाव में है, विभय खा रहा है, इसका मतलब ये अभय नहीं। शुरू से ही मालूम हो गया ये संसार के अंदर वाला ये भी अज्ञानी है, इसे तो भय में फंसा। अज्ञान है तो भय, नहीं तो कहां से भय हो। सो अभिभेद तस्माद एकाकी विवेदी सहायम इच्छां चक्रे यन्मत् अन्यन् नास्ति कस्मान्नु विवेमीति ततएवास्य भयं वियाय कस्माद्ध्यवेश्यत् इत्यादि भयं भवति। सो विवेक, उसने भय पाया, तस्मात, इसी कारण से आज भी इस सृष्टि में भी अब क्या देख रहे हैं, अकेला जहां हो जाते हो डर आता है। अकेले आप हैं, जबकि वहां डर नहीं होना चाहिए। हर आदमी आज भी अकेलेपन में बहुत डरता है। वैसे घोर अंधकार में अकेला चल रहा हो तो बहुत घबरा है।
है ना, जाने को तैयार नहीं होता है, स्वभाव ऐसा हो गया। लेकिन विवेक करो तो सहयम, वह यह जो प्रजापति ने ईक्षान चक्र चिंतन किया अपने स्वरूप का, उस प्रजापति ने विचार किया, अरे मैं क्यों डर रहा हूं, मेरे से कोई दूसरा है नहीं, फिर कौन मारेगा फरेगा, कौन क्या करेगा, मैं एक में अद्वितीय ब्रह्म ही जब हूं, मैं किसे भय खा रहा हूं, ये मतलब यद मदन नास्ति कस्मन्नु बिमेमी, जब मेरे से दूसरा कोई है ही नहीं तो मैं किससे भय खा रहा हूं, क्यों मैं भय खा रहा हूं, तो ठीक नहीं है। ऐसा उसने विवेक किया, अपने आत्मज्ञान की ओर चला गया, जब ततएव अस्य भयं विहाय, उसी से उसी क्षण से उसका भय नष्ट हो गया। कस्मात् ही अभेशत, इसलिए विचार करके देखो किससे आदमी भय पाता है, द्वितीयाद्वय भयं, द्वितीय से भय प्राप्त। आपने मद भिन्नम किंचित अस्ति मान लिया तो आपको भय है, मद भिन्नम किंचित नास्ति कह दिया तो कोई भय नहीं। इसीलिए कस्मात् ही अभेशत, किससे भय प्राप्त होता है, कहते द्वितीयाद्वय भयं भवति, द्वितीय से ही भय प्राप्ति होती है। विचार करेंगे।